एक छोटी सी तटरेखा पर एक बहुत बड़ी भू राजनीतिक जंग छिड़ी हुई है। ये सिर्फ व्यापार के रास्तों की कहानी नहीं है, ये दो ऐसे बंदरगाहों की कहानी है जो एशिया का भविष्य लिखने की होड़ में लगे हैं। सिर्फ 170 किलोमीटर। जी हां, बस इतनी सी दूरी है जो इन दो विशाल बंदरगाहों को अलग करती है। और यही दो पोर्ट आज एशिया के भविष्य की रणनीतिक लड़ाई का सेंटर पॉइंट बने हुए हैं। ये मुकाबला सिर्फ आर्थिक नहीं है, बल्कि ये दुनिया की दो बड़ी ताकतों के बीच एक रणनीतिक शतरंज की बिसात बन चुका है। तो चलिए इस खेल को जरा और गहराई से समझते हैं। अच्छा, तो इस नक्शे को देखिए। यहां साफ दिखता है कि ये दोनों बंदरगाह मकरान तट पर एक दूसरे के कितने करीब हैं। बाईं तरफ ईरान के बिल्कुल दक्षिण पूर्वी कोने में है चाबहार, और दाईं तरफ बस जरा सी दूरी पर पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है ग्वादर। दोनों ही ओमान की खाड़ी और अरब सागर के मुहाने पर हैं, जो उन्हें हिंद महासागर के बेहद व्यस्त समुद्री रास्तों के लिए एक गेटवे बना देता है। तो सवाल ये है कि इस खेल के असली खिलाड़ी कौन हैं और वो आखिर चाहते क्या हैं। आइए अब भारत और चीन की उन बड़ी रणनीतिक वजहों को समझते हैं जो इन बंदरगाहों के पीछे छिपी हैं। मामला बिल्कुल सीधा है। चाबहार के पीछे की मुख्य ताकत है भारत, जबकि ग्वादर को खड़ा करने वाला है चीन। एशिया के दो दिग्गज जो अपनी अपनी महत्वाकांक्षाओं को इन दो पड़ोसी बंदरगाहों के जरिए पूरा करने में लगे हैं। तो भारत के लिए चाबहार इतना जरूरी क्यों है? देखिए, सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह तो यह है कि ये उसे अपने प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को बाईपास करके सीधे अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया के उन देशों तक पहुंच देता है जो जमीन से घिरे हैं। ये महत्वाकांक्षी इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर यानी INSTC का भी एक बहुत जरूरी हिस्सा है। ये वो विशाल नेटवर्क है जो भारत को रूस और यूरोप से जोड़ेगा, और हां, जाहिर है ये चीन के बढ़ते असर को काउंटर करने का एक रणनीतिक दाव भी है। अब दूसरी तरफ देखें तो चीन के लिए ग्वादर के भी उतने ही बड़े सपने हैं। ये चीन को मिडिल ईस्ट से तेल लाने के लिए एक समुद्री शॉर्टकट देता है, जिससे उसे हर साल अरबों डॉलर की बचत होगी। ये उसकी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कही जाने वाली नौसैनिक रणनीति का हिस्सा है, और उसे मलक्का स्ट्रेट की मुश्किल से बचाता है, जिस पर अमेरिका की कड़ी नजर रहती है। चलिए अब जरा आंकड़ों की दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि कागज पर कौन कितना मजबूत है। एक सीधी टक्कर। और यहां आकर कहानी में एक बहुत बड़ा पहलू सामने आता है, पैसा। चीन ने ग्वादर में $1 बिलियन से भी ज्यादा का निवेश किया है, जबकि भारत का चाबहार में निवेश करीब $370 मिलियन है। मतलब फंडिंग में जमीन आसमान का फर्क है। और इन्हें चला कौन रहा है? चाबहार को संभाल रही है भारत की सरकारी कंपनी इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड यानी IPGL, और ग्वादर का ऑपरेशन है चीन की चाइना ओवरसीज पोर्ट होल्डिंग कंपनी यानी COPHC के पास। मतलब दोनों ही मामलों में इन विदेशी बंदरगाहों का कंट्रोल सीधा दिल्ली और बीजिंग के हाथ में है। तो जमीन पर असलियत क्या है? चाबहार एक्टिव है और लगातार बढ़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ ग्वादर चालू तो है, पर उसका इस्तेमाल उम्मीद से बहुत कम हो रहा है। ये एक बड़ी पहेली है, खासतौर पर जब हम देखते हैं कि उस पर कितना पैसा लगा है। ये सवाल हमें उन बड़ी मुश्किलों की तरफ ले जाता है जो हर बंदरगाह की कामयाबी के रास्ते में खड़ी हैं, क्योंकि ये कहानी सिर्फ पैसों और योजनाओं की नहीं है। आइए अब उन असल चुनौतियों पर एक नजर डालते हैं जो इस मुकाबले की मौजूदा हालत को बयां करती हैं और जो शायद ये भी तय करेंगी कि आखिर में जीतेगा कौन। तो ये हैं दोनों की सबसे बड़ी कमजोरियां। चाबहार के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बाहरी है, मतलब ईरान पर लगे अमेरिकी प्रतिबंधों का खतरा, जबकि ग्वादर के लिए खतरा अंदरूनी और सुरक्षा से जुड़ा है, यानी बलूच विद्रोह। और ये आंकड़ा देखिए, वाकई चौंकाने वाला है। प्रतिबंधों के साये के बावजूद 2022 से 2024 के बीच चाबहार में कार्गो की आवाजाही में 558% की जबरदस्त बढ़ोतरी हुई। ये बताता है कि मुश्किलों के बाद भी ये पोर्ट काम कर रहा है और सफल हो रहा है। और यहीं पर ग्वादर की कहानी का विरोधाभास और गहरा हो जाता है। इतना भारी निवेश और इतने साल लगने के बाद भी ग्वादर कारोबारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया है। उसका कारोबार फीका बना हुआ है। चलिए अब इस पूरी तस्वीर को थोड़ा और बड़ा करके देखते हैं और ये समझते हैं कि इन दो बंदरगाहों की लड़ाई सिर्फ इनकी नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र और दुनिया के लिए इतनी अहम क्यों है। इसी को नया ग्रेट गेम कहा जा रहा है। ये एक बड़ी रणनीतिक लड़ाई है जिसमें ये बंदरगाह एशिया में दबदबे के लिए भारत और चीन के प्रॉक्सी की तरह काम कर रहे हैं। ये सिर्फ दो देशों की होड़ नहीं है, बल्कि एक ऐसी टक्कर है जो पूरे दक्षिण और मध्य एशिया में पावर बैलेंस को बदल सकती है।
ये स्लाइड पूरी कहानी का एक बेहतरीन निचोड़ है। कनेक्टिविटी के लिए चाबार INST का हिस्सा है, तो ग्वादर सीपैक का। भारत का मकसद पाकिस्तान को बाईपास करना है, चीन का मलक्का को। सबसे बड़ी रुकावट चाबहार के लिए अमेरिकी प्रतिबंध, तो ग्वादर के लिए बलूच विद्रोह। और अगर मोमेंटम की बात करें तो चाबहार मध्यम रफ्तार से बढ़ रहा है, जबकि ग्वादर अब भी संघर्ष कर रहा है। ये बात इस मुकाबले के विशाल महत्व को बिल्कुल सही तरीके से सामने रखती है। ये सिर्फ ईंट और कंक्रीट का ढांचा नहीं है, ये इस बात की लड़ाई है कि एशिया का भविष्य कैसा दिखेगा, किसके नजरिए से दिखेगा। और आखिर में सवाल यही बचता है, इस बड़े खेल में ज्यादा ताकतवर क्या साबित होगा? चीन की मोटी जेब या भारत का कूटनीतिक दम? क्या चीन का भारी भरकम निवेश ग्वादर की जमीनी समस्याओं पर काबू पा लेगा, या भारत की डिप्लोमेसी चाबहार को प्रतिबंधों के तूफान से निकाल ले जाएगी? इसका जवाब ही आने वाले दशकों में इस पूरे इलाके की तस्वीर तय करेगा।